स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। पहली बार मैंने अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ की को भी कोरोना हुआ, मेरी बेटी को भी कोरोना हुआ, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी वाइफ को ये बताया कि कहाँ कहाँ मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है। 18 साल हमारी शादी को हुए होंगे और ज़िंदगी में पहली बार हम एक कागज़ लेके बैठे थे, क्योंकि इस बीच दो बहुत क्लोज रिलेटिव्स को हमने खोया था, ऑफिस में कई साथियों को खोया था। दिन तक ठीक रहता था, लेकिन शाम होते होते जैसे ही 9-10 बजते थे, जब आपको हैवीनेस बढ़ती है, आपके पेन होता है कई जगह, तो ये डर उन 3 दिनों में शाम को ज़रूर लगा था कि कल की सुबह शायद हो सकता है कि ना दें। तो आज टीम स्पोर्ट्स तक के गगन सेठी हैं हमारे साथ, और आप जानते हैं पिछले 1 महीने से मैं बार बार आपको बताता भी था जब आईपीएल चल रही थी, गगन को कोरोना हुआ था, और एक ऐसा दौर था जहां पर न सिर्फ गगन बल्कि परिवार के लोग भी जो है वो कोरोना से पीड़ित थे। लेकिन एक जंग जीत कर कोरोना वॉरियर बनकर गगन वापस आए, और फॉर्चुनेटली आप लोगों की दुआएं कहिए या फिर ऊपर वाले की नियमत कहिए कि घर में भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन गगन, मैं ये चाहता था कि आप लोगों को बताएं, एक तो डर का इतना माहौल है कि ये जो जंग थी कितनी आसान थी, कितनी मुश्किल थी। हम टेलीविजन पर देखते हैं अस्पतालों के जो दृश्य आते हैं, क्या आपको किसी स्टेज पर लगा था अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है? अच्छा, पिछले साल वैसे जब कोरोना की ये लहर आई थी तो हमें लगा था कि यार एक बार ना कोरोना हो जाए होके निकल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और इस बार इस कोरोना ने, मुझे लगता है कि जो लोग ठीक हुए हैं उनको अपने बारे में जितनी गलतफहमियां रही होंगी वो सब दूर हुई होंगी। वो कैसे? बहुत लोगों को लगता है कि यार क्या होगा, एक बीमारी है, ठीक हो जाएगी, 4 दवाई ले लेंगे, 5 दिन फीवर रहेगा, ठीक हो जाएगा। और मेरे अंदर तो बड़ी इम्यूनिटी है यार, मैं तो बड़ा फिट हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मेरा खाना पीना बड़ा अच्छा है, मेरी फिटनेस बड़ी अच्छी है। बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाती है, क्योंकि अंदर से इतना आपको तोड़ के रखता है, और उसके बाद आपको बताता है कि कैसे आपको अपनी औकात में रहना है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि अपने आप को कोरोना वॉरियर कहें या ना कहें, क्योंकि हम पता नहीं जीत कर आए हैं या फिर बच कर आए हैं। और जो जिस डर की आपने बात की, 2 या 3 दिन, मतलब जिस दिन मुझे ऑफिस में बुखार हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, फीवर है, शायद वायरल हो, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन मेरा हुआ था 2 दिन पहले। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद फीवर हो गया, और उस बुखार के बाद जब मैं घर गया और उस रात को मुझे 2-3 झटके लगे, तो मुझे लगा कि ये फीवर 102 के आसपास जाके मुझे झटके लग रहे हैं, शायद मुझे कोरोना हो गया। अगले दिन रिपोर्ट आई, कोरोना भी हो गया। लेकिन वो जो 9, 10, 11 दिन की लड़ाई होती है, क्योंकि मेरा बुखार जा नहीं रहा था, तो मुझे ये डर था कि ये बहुत लंबा खिंच रहा है। बीच में 3 दिन ऐसे आए थे, 2 से 3 दिन, हालांकि आपसे डेली बात होती थी और जितने मेरी कोशिश होती थी बात करने की, लेकिन मैं आपको बता दूं गगन से बात नहीं की जाती थी, और मेरी भी कोशिश होती थी 1 मिनट में बात खत्म कर दें, क्योंकि एक एक लफ्ज बोलने के लिए गगन को बहुत ज्यादा उस टाइम पे एफर्ट करना पड़ता था, एक एक लफ्ज। इसीलिए आप कहते थे कि मैसेज डाल दिया करो कि हाँ, मतलब सब ठीक है। वो 2 से 3 दिन ऐसा लगता था कि मतलब, क्योंकि हम लोग जिस तरह की खबरें सुन रहे थे कि यार अस्पताल ना जाना पड़े, किसी तरह घर में ठीक हो जाए। लेकिन बीच में 2 से 3 दिन सच में ऐसा लगता था कि पता नहीं आज की रात के बाद कल सुबह होगी या नहीं होगी। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ की को भी कोरोना हुआ, मेरी बेटी को भी कोरोना हुआ, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी वाइफ को ये बताया कि कहाँ कहाँ मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है। 18 साल हमारी शादी को हुए होंगे, और ज़िंदगी में पहली बार हम एक कागज़ लेके बैठे थे, क्योंकि इस बीच दो बहुत क्लोज रिलेटिव्स को हमने खोया था, ऑफिस में कई साथियों को खोया था। दिन तक ठीक रहता था, लेकिन शाम होते होते जैसे ही 9-10 बजते थे, जब आपको हैवीनेस बढ़ती है, आपके पेन होता है कई जगह, तो ये डर उन 3 दिनों में शाम को ज़रूर लगा था कि कल की सुबह शायद हो सकता है कि ना दें। गगन, ऑक्सीजन क्योंकि कहते हैं एक पैरामीटर है, एक तो आपको
क्योंकि बुखार 9-10 दिन रहा, आपको थकान बहुत होगी, जी। बदन टूटता होगा, खांसी, खांसी काफ़ी थी और बुखार चूँकि मेरा लंबा चला तो खांसी भी उसके साथ साथ 9 दिन चली, 10 दिन चली। बुखार 9वें 10वें दिन उतरना शुरू हुआ, उसके बाद खांसी 1-2 दिन और रही। लेकिन सबसे बड़ी नसीहत, सबसे बड़ी सलाह, मैं भगवान ना करे किसी को, लेकिन हो अगर, तो आप कोशिश करें कि पहले ही दिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपने 2 से 3 दिन का गैप कर दिया तो उसमें वो इतना सीवियर हो जाएगा कि अगर आपको माइल्ड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको डे 1 जो भी दवाइयाँ, वो पूरी दुनिया को पता है क्या लेना है, लेकिन डॉक्टर को बताकर कि मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और आप तुरंत शुरू कर आपको स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेने पड़े? लेने पड़े हल्के? और ये पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में? पहले हफ्ते में। कहते हैं कि दूसरे हफ्ते में नहीं लेने चाहिए, पहले हफ्ते में लेने हाँ, दूसरे हफ्ते में वो चेंज किया पूरा, चाहिए। नॉर्मल दवा पे गए आप? नॉर्मल पे चला। अच्छा, ऑक्सीजन गगन कितना गया नीचे? एक दिन, क्योंकि रेगुलरली हम लोग देख रहे थे, एक दिन मेरा ऑक्सीजन 88-89 हो गया था। 88-89? हाँ, उस दिन ये लगा कि अब शायद हॉस्पिटल जाने का वक्त आ चुका है। हालांकि सांस फूल नहीं रहा था, लेकिन ऑक्सीमीटर में वो 88-89 आ रहा था। तो उस डर से कि कहीं हॉस्पिटल जाना ना पड़े, प्रोन पोजीशन में थोड़ा सा बूस्ट किया? बूस्ट किया, 5-10 मिनट प्रोन पोजीशन से थोड़ा सा किया, रेस्ट किया, आधा 1 घंटा वेट किया कि 2 घंटे मैंने अपने लिए रखे थे कि 2 घंटे और वेट करूँगा। अच्छा। 2 घंटे बाद फिर वो 91 जब आ गया, तो 91 आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि अच्छा 90 प्लस हो गया है, तो अब थोड़ा सा ठीक होगा। शाम होते होते फिर वो 94 जब आ गया तो कहते हैं कि खाना पीना खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो आप कभी ऐसा कोई 3-4 दिन का फेज आया जहाँ पे बिल्कुल नहीं खाए हो? शुरू के 4 दिन उसी में कमजोरी भी होगी? हाँ, शुरू के 4 दिन ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि सुबह से शाम तक मैं भूखा रह सकता हूँ। आप दिन में 1 रोटी खा लें, रात में 1 रोटी खा लें, मुझे लगता था 2 रोटी मैंने खा ली, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि टेस्ट चला गया था और वाइफ की टेस्ट और स्मेल दोनों चले गए थे। तो लेकिन 4-5 दिन बाद थोड़ी सी भूख बढ़नी शुरू हुई। हालांकि तब तक वीकनेस इतनी हो गई थी कि समझ नहीं आता था, कि लगता था कि यार फुटबॉल खेलते क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से 3 कदम चलने के बाद लगता था कि वो पैर काँप क्यों रहे हैं, हाथों में हाथ सुन्न हो गए हैं, तो ये क्या बीमारी हो गई है। मतलब हम पिछले 1-1.5 साल से उस बीमारी पर इतने सारे शोज़ हमने बनाए, इतने लोगों से बात की, लेकिन जब खुद को हुआ तो लगा कि मतलब ये बीमारी सच में दुनिया में किसी को नहीं। कमजोरी इतनी थी, गगन ने मुझे बताया, और ये बात है कोरोना होने के 12 या 13 दिन बाद गगन ने बताया कि कमजोरी इतनी है कि मैं ब्रश करने जा रहा हूँ बाथरूम, और यहाँ से वहाँ तक 10 कदम के बाद जब मैं ब्रश पे पेस्ट लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं बेड पे आके बैठ रहा हूँ, फिर मैं दोबारा जाके ब्रश कर रहा हूँ, क्योंकि इस दरमियान आराम करने का भी मतलब ज़रूरत पड़ती थी। आप अंदाज़ा लगाइए। खाना पीना जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे गगन ने कहा जितना खा सकते हैं खाइए, दवा के तौर पर ही खाइए। कहते हैं ना कि शरीर भी तो कमज़ोर हो रहा है। बस शुरू के 3-4 दिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको हो जाता है तो आप ऐसी चीज़ें ना खाएं कि जो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत सारा चुकंदर खा लेते हैं, चपाती बहुत खा लेते हैं, राइस खा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अच्छा, कोविड जो कोरोना वायरस है उसको हेल्प करती है, अंदर जाके उसको मल्टीप्लाई करती है। तो कोशिश करिए कि शुरू के 3-4 दिन कोशिश करिए ये चीज़ कम खाएं, और बाकी तो क्या खाएंगे, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी में मिक्स करके राइस खा सकते हैं। उसके बाद 4 दिन बाद आप ये सारी चीज़ें बहुत सारी खानी शुरू कर दीजिए। गगन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दवा आपकी क्या, क्योंकि क्या डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, लोग डर भी जाते हैं ना यार। मुझे फैबी फ्लू फॉर एग्जांपल एक दवा, या रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो ऐसे बहुत सारे प्रिस्क्राइब किए जा रहे थे। अब वो सब बदल रहा है, अब कह रहे हैं इतना मत कीजिए। आपकी दवा क्या थी, जो नॉर्मल दवा जो आप हर रोज़ कर रहे थे वो क्या थी? शुरू में जो भी आइवरमेक्टिन 12, डॉक्सी 100, लिम्सी और जिंक और बाकी 3-4 कफ सिरप आपके लिए अलग अलग, एलेक्स था, ये सब चीज़ें शुरू के 3-4 दिन चली। फिर अचानक डॉक्टर ने कहा कि आपको फेबी फ्लू लेना चाहिए, क्योंकि फेबी फ्लू, फिर मैंने आपसे कहा, क्योंकि वो फेबी फ्लू मिलनी बंद हो गई और कहीं कहीं से अरेंज करके वो फेबी फ्लू आई। 2 दिन का मैंने कोर्स किया, उसके बाद मैंने डॉक्टर से जब सलाह ली तो डॉक्टर ने बोला कि आप फेबी फ्लू का कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कीजिए,
अदरवाइज इसकी अब ज़रूरत नहीं है और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं है। दवा कौन सी जो मतलब स्टेरॉइड्स या जो हाई दवा है, कब लेनी है कब छोड़नी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे लेनी तो 12 उसको दिनों आप लेते ही में रहे। 12 दिनों में 4 फेसेस ऐसे थे, 4 अलग अलग, पहले 3 दिन में अलग दवाई थी, फिर 4 दिन में अलग थी, फिर 4 दिन में अलग थी, फिर लास्ट के 3 दिन में अलग हुई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मल्टीविटामिन आप लेना चाहें तो ले लीजिए। घर आप तो कितने ये दिन रहे? बहुत सब टोटल कुछ मिला के। इन आउट 25 से 26 दिन। और कब आपको हल्की हल्की ताकत आनी शुरू हुई, मन में हिम्मत आई कि चलो अब मैं जा सकता हूँ? मुझे 20 दिन बाद, 20 दिन लग गए। लेकिन 20 दिन बाद मुझे घर में ये लगा था कि मैं ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ऑफिस आया अभी परसों, ऑफिस में चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी मुझे शायद 3-4-5 दिन की और ज़रूरत थी, क्योंकि थोड़ा लंबा वॉक हुई, थोड़ा आप बैठे, आप 6-7-8 घंटे एक ही पोजीशन में बैठते हैं ऑफिस में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। घर में आप 10-15 मिनट बाद लेट भी जाते हैं, चल लेते हैं, थोड़ा चलते हैं और अपने हिसाब से खाते हैं, आपका एक शेड्यूल बना होता है। लेकिन ऑफिस आके चीज़ें बदलती हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप वापस अपने ऑफिस जाएँ तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट होकर। जब आप घर पे थे, मैं पहले 14-15 दिन की बात कर रहा हूँ, जब तबीयत बहुत खराब थी गगन, दिनचर्या क्या होती थी? नींद के मामले में नींद बहुत कम आती है, क्योंकि आपको लगातार खांसी होती है, तो रात में 4 बार नींद टूटती है, दिन भर आप सो नहीं पाते हो, फीवर होता है, फिर आप लगातार हर 2 घंटे में कोई ना कोई मेडिसिन आपको लेनी होती है। कोशिश मेरी होती थी कि सुबह मैं 7 बजे तक बेड छोड़ दूँ, उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा आपने ये जब था एक्सट्रीम तब भी? एक्सट्रीम, हाँ, योगा कर लिया, थोड़ा सा आपने योगा इन द सेंस कि आपने थोड़ा Breathing. अनुलोम विलोम, उस टाइप की चीज़ें हल्की हल्की कर ली। बस उसके बाद ब्रेकफास्ट, रेस्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, खाना पीना। कोशिश थी कि स्विच ऑफ हो जाऊं बाहर की चीज़ों से, सोशल मीडिया से। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के स्पोर्ट्स तक के आए, उनका जवाब नहीं देख पाया, उनको देख भी नहीं पाया, बहुत लेटली उनको देखा, जवाब देना मुश्किल था। लेकिन स्विच ऑफ करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था इस वाले दौर में। मुझे लगता था कि वो फ़ोन है ना, जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो आप बंद हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है इंसान के साथ, क्योंकि दिमाग के साथ दिल भी काम करता है। कहीं से आपने कुछ किया, एक खबर आई, फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। कोई ना कोई परिवार शायद ही ऐसा होगा हमारे आसपास का जिसके साथ कुछ अनहोनी ना हो। सही बात है। इसीलिए मुश्किल रहता है वो दौर कि जब आप लड़ रहे हो, क्योंकि मैं और मेरे भाई, हम दोनों की फैमिलीज़ एक साथ पॉजिटिव हुई, तो थोड़ी सी चिंता आपको होती है कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनको अगर हो गया तो उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे। अगर अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे भी बीच में बीमार हैं, तो इन सब से जूझते हुए आप जब निकलते हो तो बस लगता है बदकिस्मती कि देखिए कि गगन के परिवार, उधर से अनिल सिंह जी के परिवार, उधर से हमारे जय और उनकी वाइफ और दीपक मिश्रा, मतलब स्पोर्ट्स एक तक की साथ 4 फैमिली, स्पोर्ट्स तक की 4 परिवार। बट शायद ये ऊपर वाले की का करिश्मा ही कहेंगे या शुक्र ही कहेंगे कि सब ठीक है और हर कोई अब नेगेटिव हो चुका है, मतलब रिपोर्ट के लिहाज से ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, स्पोर्ट्स तक पर रहेंगे। तो गगन, वेलकम बैक। और मैं ये चाहता हूँ कि यार जो गगन ने बोला ना उसको आप समझिए। कभी कभी हम जिंदगी की अहमियत जो है वो समझते नहीं हैं, लेकिन आई थिंक इस कहानी में ना जिंदगी की अहमियत भी है। अपने आप को बचा के रखिए। गगन ने वैक्सीन लगवाई थी और उसके 2-3 दिन बाद हुआ, और ये बड़ा मैं आपको बता सकता हूँ तजुर्बे से कि जब आप पहला डोज लगवाते हैं तो हमें लगता है 1-2 दिन, पर 15 दिन आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। वही टाइम होता है जहाँ पर आप वल्नरेबल होते हैं। जब इम्यूनिटी गिर जाती है तो वहीं पर आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जब आप पहला डोज लगवाएं, उस पीरियड में 8-10 बहुत दिन सतर्क रहें। आराम से मतलब आराम से, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू होगी। तो चलिए जी, गगन जी आ गए। इनको आपके प्यार और दुआओं ने भी मैं आई एम श्योर बड़ा रोल प्ले किया होगा। वो दुआएं तो रंग लाई हैं। 55 लाख लोगों का परिवार था गगन जी आपके साथ, नहीं वो दुआएं रंग आपके और लाई। आपके परिवार के साथ, सबके परिवार। थैंक यू वेरी मच यार। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।